गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं कि जीवों का वर्गीकरण क्या है। टॉपिक जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लास में बांटना। क्लास में बांटना करने का मतलब है अलग अलग समूह में बांटना। अब समूह में बांटना, जैसे कि मान लिया जाए कि हम विद्यार्थियों का एक समूह तैयार करते हैं। स्कूलों में क्लास अलग अलग किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। 1 क्लास अलग रूम में बैठेंगे, 2 क्लास अलग होगा, 3 क्लास अलग होगा, 4 क्लास अलग होगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों का एक वर्गीकरण तैयार किया गया है और उसी तरह से सभी का वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण क्यों किया जाता है? ताकि उसके बारे में जानने में सुविधा हो। वैज्ञानिकों ने जब शुरू में पृथ्वी पर समस्त जीवों के बारे में जानने के लिए सोचा, उसको अध्ययन करने के लिए सोचा, तो एक एक करके अध्ययन करना चालू किए तो उन्हें बहुत दिक्कत हुआ कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे विविध प्रकार के जीव हैं, प्रकार बहुत है और संख्या भी बहुत है। एक एक करके यदि उनके बारे में जानना चालू करें तो हम उनके बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे, नहीं जान पाएंगे उनके नेचर के बारे में। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें क्या किया कि एक समूह में बांटना चालू कर दिया, अलग अलग समूह में। एक समान गुण वाले जीवों को एक समूह में और अलग गुण वाले जीवों को दूसरे समूह में बांटना चालू किए। तो यहीं से वर्गीकरण शुरू हुआ। अलग अलग समूह में बांट दिए, जिससे कि सब वैज्ञानिकों को जीवों के बारे में अध्ययन करने में सुविधा हो गई। आसानी से अब एक समूह में जितने जीव है, किसी एक के बारे में जान लिए तो सभी के बारे में जान लेते हैं। इसीलिए वर्गीकरण क्या हुआ? जरूरी हुआ, ताकि पृथ्वी पर समस्त जीवों का अध्ययन कर सके। एक एक करके जीवों का अध्ययन करना संभव नहीं है। इसीलिए जीवों का क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। और वर्गीकरण लिविंग ऑर्गेनिज्म का किया गया। किसका किया गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नॉन लिविंग का भी किया गया, जो कि हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वहां भी वर्गीकरण है, तत्वों का वर्गीकरण वहां पे है। जितने भी पृथ्वी पर तत्व पाए जाते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब का वर्गीकरण केमिस्ट्री में किया गया है, जिसको हम आवर्त सारणी में पढ़ते हैं, पेरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। क्योंकि तत्व भी बहुत सारा है और एक एक करके उनके बारे में जानना संभव नहीं है, तो उनका वर्गीकरण कर दिया गया। एक समान गुण वाले तत्व को एक साथ रखा गया और अलग गुण वाले तत्वों को दूसरे समूह में रखा गया, ताकि हम एक समूह के एक तत्व के बारे में जान ले तो उसके सारे तत्वों के बारे में हम जान ले। उसी तरह से बायोलॉजी में जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण किया गया है, ताकि हम उनके बारे में आसानी से जान सके। अब आगे है सेल। सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से बना है ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम और उससे ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब होता है सेल जो है किसी भी जीवित जीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में, ये 9th क्लास में ही है कि जीवों का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। मतलब है जीवों का शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिंगल सेल, 1 कोशिका, एक कोशिका से बना हुआ है। जितना बड़ा शरीर है, कोशिकाओं की संख्या उतनी अधिक है।
जैसे एक मान लीजिए जीवाणु की बात किया जाए तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम है, और हाथी की बात किया जाए तो उसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक है। तो जीवों का शरीर एक कोशिका से डिवाइड होते होते, विभाजित होते होते, बढ़ते बढ़ते बहुत कोशिकाओं का समूह बन जाता है। तो इसीलिए संरचनात्मक, चूंकि एक कोशिका से संरचना बना है, उसका संरचना तैयार हुआ है, इसीलिए संरचनात्मक। और कार्यात्मक इसीलिए क्योंकि एक कोशिका जो होती है, इसी कोशिका के अंदर सारे अंगिक पार्ट्स मौजूद होते हैं जो काम करते हैं और एनर्जी देते हैं। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि ऊर्जा का निर्माण करती है, और उसी ऊर्जा से हमारा शरीर क्या होता है, कार्य करता है। इसीलिए कार्यात्मक इकाई भी क्या होती है, कोशिका होती है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, सेल होती है। तो एक सेल से विभाजित होते होते एक बड़ा जीव का निर्माण होता है। जैसे घर बनता है, एक ईंट पर दूसरा ईंट जोड़ करके, तो घर का इकाई क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। उसी तरह से शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो एक कोशिका पहले, और जब बहुत कोशिका मिल जाता है तो वो एक टिश्यू का निर्माण करता है। बहुत सारी कोशिकाएं, एक कोशिका विभाजित होकर के बहुत सारा कोशिका का समूह बना लेता है, और उस समूह को हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं, टिश्यू, ऊतक। फिर बहुत सारा जब टिश्यू मिलता है तो एक अंग का निर्माण होता है, एक ऑर्गन का निर्माण होता है। अंग कहने का मतलब जैसे लीवर हुआ, किडनी हुआ, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, या कहिए कि आंख, कान, नाक, ये सब एक अलग अलग अंग है, पार्ट्स हैं जो कि बनता है ऑर्गन। और जब बहुत सारा ऑर्गन मिल जाता है, बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो एक सिस्टम का निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम यानी तंत्र। किसी भी चीज को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है, हर एक जगह सिस्टम काम करता है। सिस्टम तो हमारे शरीर को चलाने के लिए भी क्या होता है, सिस्टम होता है। तो किसका सिस्टम रहेगा, ऑर्गन, अंग है तो अंग का सिस्टम रहेगा, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो बनता है ऑर्गेनिज्म, यानी एक जीव का निर्माण होता है। अब अंग में बोले कि अंग में कौन कौन आता है, जैसे आता है मान लीजिए लीवर, किडनी, ये सब अंग हो गया हम लोगों का। और अंग तंत्र जो बनता है, नर्वस सिस्टम, जैसे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, तंत्रिका तंत्र हो गया नर्वस सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र। इस तरह से हम लोगों का परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इस तरह से हम लोगों का सिस्टम तैयार होता है, अंग तंत्र बनता है। तो हमारे शरीर में ये सब तंत्र पाए जाते हैं, जो सारे तंत्र मिल करके एक ऑर्गेनिज्म अर्थात एक जीव का निर्माण करता है। तो पहले क्या होता है, सेल होता है, सेल से टिश्यू होता है, टिश्यू से ऑर्गन होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होता है, और उससे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। एक फुल पूरी तरह से पूर्ण तैयार जीव का निर्माण होता है। अब आगे है वर्गीकरण क्या है, समूह में बांटना। पहले बता चुके हैं कि वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, समूह में बांटना, ठीक है। और इस वर्गीकरण का सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में बताया है किसने, कैरोलस लिनियस ने।
इन्होंने ही सबसे पहले जीवों का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। इसीलिए इनको हम वर्गीकरण का पिता कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कहलाते हैं, कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं कैरोलस लिनियस। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि वर्गीकी के पिता या वर्गीकरण के पिता कौन है, तो कैरोलस लिनियस है, जिन्होंने पहली बार जीवों को समूहों में बांटने का प्रयास किया। पहली बार समूह में बांटने का प्रयास किसने किया, कैरोलस लिनियस ने जीवों को। और इन्होंने अपने अनुसार, सुविधा अनुसार समस्त जीवों को, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको 2 समूहों में बांटा है। कितने समूहों में, 2 समूहों में बांटा है। पृथ्वी पर मौजूद सारे ऑर्गेनिज्म को मात्र 2 समूहों में इन्होंने बांटा। एक है पादप जगत, जिसमें पौधे सब आते हैं, प्लांट किंगडम, और दूसरा है जंतु जगत। जंतु जगत में हम लोग आते हैं, और जितने भी जंतु हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब जीवाणु, विषाणु, ये सब आ गया जंतु के अंतर्गत। और पेड़ पौधे जितने हैं वो सब आ गए पादप के अंतर्गत। तो इन्होंने अपने सुविधा अनुसार समस्त जीवों को 2 जगत में बांटा, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। लेकिन आप ही सोचिए कि क्या 2 जगत बांटने से आसान हो जाएगा। पृथ्वी पर जितने सारे जीव हैं, सिर्फ जंतु जगत और सिर्फ पादप जगत, ऐसे में कुछ ऐसे जीव हैं जिसका गुण इन दोनों से अलग है, जंतु जगत से भी और पादप जगत से भी, इन दोनों से अलग गुण वाले जीव हैं। तो ऐसे में सभी को एक ही समूह में रखना सही नहीं होता है। इसीलिए आगे चल के दूसरे वैज्ञानिक ने इसको और आगे भागों में बांटा, जैसे 3 जगत, 4 जगत, और लास्टली अभी जो चल रहा है वो है 5 जगत वर्गीकरण। कितने जगत, 5 जगत वर्गीकरण सही है और अभी तक चल रहा है। हो सकता है अब आगे जा करके कोई वैज्ञानिक ऐसा भी हो जिसको और आगे समूहों में बांट दे, लेकिन अभी तक चल रहा है, सही है 5 जगत वर्गीकरण। क्योंकि 3 जगत, 4 जगत, ऐसे जगत में भी कुछ ऐसे जीव निकले जिसके गुण इन चारों जगत, तीनों जगत से क्या होते थे, अलग होते थे। लेकिन 5 जगत में बांटने के बाद ऐसा अभी तक नहीं संभव हुआ है कि कोई ऐसा जीव है जो इस 5 जगत से अलग आया है। अलग यदि आएगा तो और जगत क्या होगा, बट जाएगा। तो अभी तक कितने जगत है, 5 जगत। तो 2 जगत का वर्गीकरण किया है कैरोलस लिनियस ने। जीवों के वर्गीकरण के 2 जगत का वर्गीकरण किया है कैरोलस लिनियस ने। 3 जगत किया है अर्नेस्ट हैकेल ने। 3 जगत का वर्गीकरण किसने किया है, अर्नेस्ट हैकेल ने। और 5 जगत का वर्गीकरण किया है आर.एच. विटेकर। 5 जगत वर्गीकरण किन्होंने किया है, आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. विटेकर, 2 जगत कैरोलस लिनियस, 3 जगत अर्नेस्ट हैकेल, और 4 जगत इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पूछा नहीं जाता है इसीलिए नहीं लिखे हैं। बाकी ये दोनों तो फेल हो गया, 2 जगत और 3 जगत, और 5 जगत अभी लागू है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर। ठीक है, लेकिन नाम याद रखना सभी का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सभी पूछा जाता है, इसीलिए नाम याद रखिएगा। 2 जगत का भी, 3 जगत का भी और 5 जगत का भी, आर.एच. विटेकर। ठीक है, आगे है ये वर्गीकरण के 3 चरण हैं। वर्गीकरण होता है ना कि किस आधार पर आप किए हैं, तो वर्गीकरण के 3 चरण हैं। पहला चरण है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी जीवों की पहचान करना कि इसका गुण क्या है, उसका गुण क्या है। गुण जब मिलेगा तभी तो एक समूह में रखा जाएगा। इसीलिए जीवों की क्या किया गया, पहचान किया गया कि एक गुण वाले जीव कौन कौन से हैं। तो पहले सर्च किया गया, सभी जीवों पर अध्ययन किया गया, देखा गया कि
गुण किसका किसका मिल रहा है, संरचना किसका किसका मिल रहा है। तो उस तरह से जीवों का पहले क्या किया गया, पहचान किया गया। ठीक है, पहचान करने के बाद उसको फिर अलग अलग समूह में बांटा गया। एक समान गुण वाले को एक समूह में, फिर दूसरे समान गुण वाले को दूसरे समूह में, तीसरे समान गुण वाले को तीसरे समूह में। तो इस तरह से उसका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। उसके बाद अब वर्गीकृत कर दिए तो उस समूह का नाम भी तो रखना होगा, समूह का नाम रखना होगा, जीव का नाम रखना होगा। तो अगला चरण है नोमेनक्लेचर। क्या है, नोमेनक्लेचर, कि इस समूह का नाम क्या होगा और उसके अंदर जो जीव है उसका नाम क्या होगा। ये नोमेनक्लेचर भी आगे हम पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर भी कैरोलस लिनियस ने ही दिया है, उन्हीं के नाम पर ये आगे नामकरण हुआ है, कैरोलस लिनियस नामकरण। तो 3 जगत मतलब वर्गीकरण के 3 चरण है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन और तीसरा है नोमेनक्लेचर। अर्थात पहला है पहचान, दूसरा वर्गीकरण और उसके बाद क्या है, नामकरण। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, हम थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का नाम है जो लिखा है कैरोलस लिनियस ने, इन्हीं का है पुस्तक जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। और इसी पुस्तक में इन्होंने जो 2 जगत वर्गीकरण किया है, इसी पुस्तक में लिखा हुआ है। जीवों का वर्गीकरण 2 जीवों में 2 जगत में किया गया है, कैरोलस लिनियस ने किया है। उस बुक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट है सारा। 2 जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस, 3 जगत वर्गीकरण अर्नेस्ट हैकेल और 5 जगत वर्गीकरण किसने किया है, आरएच वेटेकर ने। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये सब VBI है और बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाते रहेंगे। ठीक, तो पहला है 2 जगत वर्गीकरण किसने किया, कैरोलस लिनियस ने। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, ठीक है, जो कि अपने पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने 2 जगत में बांटा है समस्त जीवों को। पहला है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। पादप जगत प्लांट किंगडम, जंतु जगत एनिमल किंगडम, कैरोलस लिनियस। इसके बाद है 3 जगत वर्गीकरण अर्नेस्ट हैकेल। 3 जगत वर्गीकरण अर्नेस्ट हैकेल, पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा। पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा, इन दोनों से कुछ अलग गुण जिसमें आया उसको इन्होंने एक अलग वर्ग में रखा जिसका नाम है प्रोटिस्टा। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, अब आगे है 5 जगत वर्गीकरण आरएच विटेकर। 5 जगत वर्गीकरण किन्होंने किया, तो आरएच विटेकर ने। वो 5 जगत कौन सा है, तो ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, जंतु जगत और पादप जगत। तो इस तरह से 5 जगत में वर्गीकरण किया है किसने, तो आरएच विटेकर ने। कौन कौन सा जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये 5 जगत है जिसका वर्गीकरण किया है किन्होंने, आरएच विटेकर ने। 5 जगत है जिसका वर्गीकरण किसने किया, आरएच विटेकर ने। और वो अभी मान्य है, अभी मेन रूप से यही लागू है। ये दोनों अभी लागू नहीं है, ये खत्म हो गया है क्योंकि जीव बहुत सारे हैं और इन्होंने बांटा है कम ग्रुप में, इसीलिए ये दोनों खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, इसका वैल्यू नहीं है।
और वैल्यू किसका है अभी 5 जगत RH विटेकर का। कौन कौन सा जगत है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आप लोग को याद हो जाएगा, बस 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इस तरह से 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। किसने दिया? RH विटेकर ने। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को नेक्स्ट क्लास में डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है।